उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमारे संग रहें, हमारे संग रहकर हम सभी को अगुवाई करें। आमीन, हालेलुया। आइए एक व्यक्ति के बारे में आज हम ध्यान दें जिसका नाम है जेरेश। ये जेरेश जो है एक महिला है। एस्तर की किताब में इसका नाम आता है, 3 बार इस किताब में इसका नाम आते हुए हम देख सकते हैं। ये कौन है करके यदि देखते हैं तो ये और कोई नहीं, हामान जो है जिसने सारे यहूदियों को मार डालने के लिए उन्होंने कानून निकाला क्षयर्ष फारसी राजा के द्वारा, वो हामान की पत्नी है ये जेरेश। ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है हमारे लिए, लेकिन उनके जीवन में से यानी शी वॉज एन अनगॉडली विमन, वो परमेश्वर का डर भय व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसके जीवन में हम क्या सीख पाते हैं, हमें कैसे कैसे सावधान रहना चाहिए जब ऐसी मुसीबतें आती है, ऐसी परिस्थितियाँ जब आती है, हम कैसा निर्णय लेते हैं। जेरेस जैसे निर्णय लेते हैं या जेरेस के समान अपने हस्बैंड को प्रभाव डालते हैं या प्रभावित रहते हैं। इन सारे कार्य के प्रति आज तरह से हम ध्यान दें। आमीन, हालेलुया। जब सारे इजरायली जो है पर्शियन देश में, फारसी देश में जब एग्जाइल में वहाँ पर थे, तब होकर ये संभव होने लगा है। यानी क्षयर्ष राजा के नीचे एक बहुत बड़ा हाई ऑफिशियल था जिसका नाम है हामान। ये हामान ने बहुत ही हाई रैंक्ड ऑफिशियल था। सभी लोग क्या करते थे, हामान को दंडवत किया करते थे। लेकिन वहाँ पर जो एक व्यक्ति था जिसका नाम है मोर्देकाई, इन्होंने क्या करता था, चाहे वो फाटक के पास खड़े होता क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी इस हामान को झुक कर दंडवत नहीं किया करता था। ये सब हम जानते हैं। जब इसे देखकर हमेशा हामान जो है हर बार जब भी वो राजभवन में आता था क्षयर्ष राजा से मिलने के लिए, तब इनको बहुत ही गुस्सा आता था। ये बहुत ही क्रोधित होने लगा। दिन ब दिन इसे देख कर यानी मोर्देकाई को देखकर हामान के अंदर एकदम एक कड़वाहट आकर भर गया है। तब एक दिन जब वो राजभवन से जा रहा था, तब भी ये मोर्देकाई ने उसको दंडवत नहीं किया। तब अपने कर्मचारियों के चलते उनको पता चला ये मोर्देकाई जो दंडवत नहीं करता है वो एक यहूदी है करके पता चलता है। ये बातें मन में रखते हुए हामान जो है क्षयर्ष राजा से पूछता है, हमारे देशों में यानी 127 देशों का राजा है क्षयर्ष राजा, तो उनसे यूं कहने लगा, हमारे देशों के लोगों के बीच में कुछ ऐसा जाति फैली हुई है जिसका नियम कानून थोड़ा सा अलग है, भिन्न है बाकी लोगों से। इन लोगों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए करके जब वो राजा से बातें करता है, तो राजा ने तुरंत अपने चांदी की अंगूठी जो देता है जिससे छापे लगाई जाती राजा की आज्ञा के ऊपर, तो उन्होंने तुरंत क्या करता है, एक महीना को चुनता है। तो उन महीने में सारे यहूदी यानी चाहे महिला या बच्चे या बड़े कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ना, सभी यहूदियों को हत्या करके एक नियम लिखकर उसमें छापे मारकर उन्होंने सारे प्रांतों के अधिकारियों के पास यानी वो हर एक प्रांतों में अपनी अपनी भाषा में लिखा हुआ ये पत्र को हामान सब देशों में भेजता है। तो ये बातें होने लगी। तब ये बातें मोर्देकाई को पता चलता है, हम सब जानते हैं। फिर मोर्देकाई एस्तर से बातें करते हैं, तो पहले एस्तर मना करती है, कोई भी राजा के सम्मुख नहीं जा सकते हैं बिना बुलाए करके। लेकिन फिर भी मोर्देकाई के कहने के चलते एस्तर कहती है, यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं जाऊंगी करके वो उपवास करने के बाद वो राजा के पास जाती है। और ये सारा संभव हम जानते हैं। जब एस्तर राजाती ने राजा से पूछा है, राजा आप दावत में आना है करके, तो राजा ने हाँ कह दिया। तब एस्तर और एक बातों को कहती है, जब राजा आएंगे ज़रूर हामान भी आना है करके उस दावत में वो बुलाती है। तब इन बातों से हामान जो है बहुत आनंदित होता है, क्योंकि एस्तर की किताब 5वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं।
तब 9 आयत में इस तरह लिखा है, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर आया। जब एस्तर राजाती ने उसको दावत में बुलाया करके, जब ये बहुत ही इनको अच्छा लगा, क्योंकि ये कहते हैं मुझे छोड़कर और किसी को नहीं बुलाया, मुझे राजा और मुझे छोड़कर और किसी को रानी ने नहीं बुलाया करके जब वो इतने गर्व से बोलता है, तब से हमें पता चलता है वो कितना आनंदित होता होगा करके, है ना। ज़रूर आनंदित तो होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रानी ने दावत में केवल राजा को छोड़ बस हामान को ही बुलाया है करके, तो बड़ी बात होती है। तो इसलिए ने बहुत ही आनंदित और प्रसन्न होकर बाहर आ गया। तब आगे वचन में लिखा है, परंतु जब उसने मुर्देखाई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने तो खड़ा हुआ और ना हटा, तब वह मुर्देखाई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेस को बुलवा भेजा है। यही से जेरेस की बातें आते हुए हम देखते हैं, यदि एक व्यक्ति इतने गुस्से से आ रहा है राजभवन से, तो अगर एक गॉडली विमेन होते हैं, यानी परमेश्वर के डर भय एक स्त्री होती है, तो वो क्या करती होगी? ज़रूर वो सलाह यूँ देती होगी कि कोई नहीं, इस आप तो रानी ही आपको बुला रही है, इससे मुर्देखाई को छोड़ दो करके कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आगे हम देखते हैं। जब इन्होंने अपने मित्रों और जेरेस अपनी स्त्री को बुलवा भेजा है, तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया है, इस सब बात का वर्णन किया। अभी बैठकर अपने आप की बढ़ोतरी करने लगा। हामान ने अपने दोस्तों के सामने अपने बीवी को भी उस वक्त बुलाया गया था। तब 12वीं आयत में लिखा है, हामान ने यह भी कहा, इतना सारा उनके पास अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, लेकिन उनके मन में क्या बैठी हुई है उसे देखते हैं। हामान ने यह भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को नेवता दिया है। आमीन। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, तो भी यहाँ पर ये शब्द लिखा है 13वीं आयत में, तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मुर्देखाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। तो ये सारा वैभव है उनके पास, रानी भी उसको दावत में बुलाया भेजा है, उसको छोड़ा और किसी को नहीं बुलाया है। ये सारे चीज़ें होने के बावजूद भी, यानी हामान के दिल में एक बात बैठी हुई क्या है, यानी मुर्देखाई जो यहूदी है, राजभवन के फाटक में जो बैठा होता है, वो हमेशा वो क्या करता है, मुझे सम्मान नहीं देता, मेरा दंडवत नहीं करता। ये बात मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। जब इन्होंने ऐसा कहा है, तुरंत आगे 14 आयत में लिखा है, उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे को राजा से कहना कि उस पर मुर्देखाई लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंदित से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। यहाँ पर क्या देखता है, पहला लिखा है उसकी पत्नी जेरेस, उसके बाद ही उसके सारे मित्र का बातें आती है, लेकिन पहले तुरंत उसकी पत्नी ने क्या कह रही है, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और उसमें सवेरे को राजा से कहना कि उस पर मुर्देखाई को लटका दिया जाए, फिर आप भोज में जा सकते हैं करके इस तरह एक सलाह दे रही है। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें सोचना है, यानी ये अचानक नहीं आया जेरेस के मन में।
जैसे मुर्दकाई ने हामान ने मुर्दकाई के विषय में कहा, तुरंत ही उन्होंने ये बातें कही, ऐसा नहीं है। इट वॉज अ वेरी कैलकुलेटेड प्लान। आमीन। ये जो योजना है जेरेस के मुंह से निकला है, 50 फुट की एक फांसी का खंबा बनवाए और उसमें सवेरे को, यानी अब तो रात हो गया, सवेरे को राजा से यूँ कहना उसमें मुर्दकाई को लटकाना है, उसके बाद आप दावत में जा सकते हैं जो रानी ने आपको बुलाया करके। शी वॉज इन्फ्लुएंसिंग हर हस्बैंड्स डिसीजन। यानी यहाँ पर हम देखते हैं जेरेस ने क्या कर रही थी, अपने हस्बैंड को उन्होंने सोच रहा था इसको क्या किया जाए करके, इन्होंने एकदम कुछ ऐसा एक दुष्ट आइडिया दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें क्या ये बातें हमें क्या बताती है, यानी हामान के पास सारा वैभव है, सारे धन दौलत है, सारा अधिकार है, सब कुछ है, इसमें उनको संतुष्ट होनी चाहिए, उसकी पत्नी को संतुष्ट होनी चाहिए, जेरेश को। लेकिन यहाँ इस कार्य से हमें पता होता है दोनों ने इन बातों से संतुष्ट नहीं थे। बस एक अकेला व्यक्ति मुर्दकाई जो यहूदी था, उसके चलते ये दोनों के अंदर इतनी कड़वाहट से भरा हुए थे और इतने विरोध भय थे उनके अंदर। वो भय इनको कहाँ तक लेकर गया, उस व्यक्ति को हत्या करने तक लेकर गया। यानी इससे पहले सारे यहूदियों को हत्या की बातें चल रही थी, लेकिन अब इसको फांसी में लगाना, क्योंकि शायद जेरेस को पता होता होगा कि अगर दानियल के समान शेर की गुफा में डालेंगे तो वो बच निकलेगा, अगर शाद्रक मेशक अबेदनेगो के जैसे अगर वो आग की भट्टी में डाले जाए वहाँ से ये बचेंगे, या यूसुफ जैसे जेल में डालेंगे वहाँ से भी ये बच जाएंगे। इसीलिए इसको क्या करना है, इमीडिएटली ख़त्म करना है। कैसे? फांसी का खंबा। ऐसा संभव तो कहीं पर नहीं लिखा किसी यहूदी को फांसी के खंबे में डाला है करके, तो इसीलिए ये आइडिया ज़रूर ठीक होगा करके जेरेस ने सोचा और तुरंत अपने पति के पास इन बातों को कह रही थी। यानी पहला कार्य क्या कर रही है जेरेस ने, पहले से उसका पति तो इतना अच्छा नहीं है, वो भी एक दुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि वचन में भी लिखा है दुष्ट हामान करके लिखा है। वो पहले से ही अपने मन में इतने सारे बुरे बातों से भरा हुआ है, यहाँ पर जेरेस भी उसके ऊपर जैसे तेल उंडेल रही है और जले, उनकी योजना को और एम्प्लीफाई कर रही है और ज़्यादा बढ़ा रही है, उसकी दुष्ट योजना को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और दूसरा क्या कर रही है, जेरेस की सलाह के चलते क्या हो रहा है, हामान की रिक्वेस्ट जो है सीधा तो राजा से मांग, जर्स राजा से परमिशन लेना कि मुर्दकाई को एग्जीक्यूट करें, यानी बिल्कुल हाथ करें, मार डालें। लेकिन क्या हुआ अंत में हम सब जानते हैं। जिस 50 फुट की फांसी का खंबे को हामान ने तैयार किया है, उसी में हामान ही मारे गए। ना केवल हामान, उसकी सारे बच्चों को भी मारा गया करके हम पढ़ते हैं। आमीन। लेकिन जेरेस का एंड क्या है करके नहीं लिखा गया, लेकिन ज़रूर जेरेस को उसकी माँ के घर भेजा गया होगा या कुछ होती होगी। नीति वचन 26वीं अध्याय का 27वें आयत में लिखा है, नीति वचन 26:27, जो घड़ा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। Whoever digs a pit will fall into it. If someone rolls a stone, it will roll back on them. So हामान ने यहाँ पर ऐसा एक दुष्ट योजना करी, उसी योजना में ही वह ही गिर पड़ा। ना केवल वो और उनके सारे बच्चे भी, यानी अभी उनका पीढ़ी नहीं रही, उनका जनरेशन नहीं रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक अच्छी स्त्री, जैसे कि हम नीति वचन में ही पढ़ते हैं, एक
गुणवान स्त्री अपने घर को बनाती है। द वाइज वुमन बिल्ड हर हाउस। हम उस वचन को भी पढ़ेंगे, नीति वचन का चैप्टर 14 वर्स 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। Every wise woman build her house, but the foolish pluck it down with her own hands. Amen. यहाँ पर जरेश ने अपने हाथों से अपने घर को ढा दिया है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर का नहीं बात कर रहे हैं, यानी पति को और बच्चों को उन्होंने मार डाला है। उसके बाद जब पति और बच्चों को मार डाला गया, जरेश की बातें वहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, साइलेंट हो गया है जरेश की बातें। जिसने एक दुष्ट कार्य को करने के लिए एनकरेज किया है अपने पति को, तो इन्होंने अभी क्या किया है, अपने घराने को उसी दुष्ट कार्य में ही फंसा दिया है। ये नाम का अर्थ है गोल्ड। जरेश का मतलब है गोल्डन या गोल्ड। ये क्या हमें बताती है, ये गोल्ड या गोल्डन? इट सिंबलाइज उसकी कितना कीमती है, यानी कितनी वो मुख्य है, कितना इम्पोर्टेंट है हामान के लिए। ये बातें वो हमें बताती है। और दूसरे, उनके पास कितने सारा धन दौलत है और पावर है, यानी अधिकार है। ये सारे बातें हमें बता देती है। उस सारे अधिकार को रखकर, अपने सारे संपत्ति को रखकर, अब उनका जीवन कैसा हो गया है? बिल्कुल नाश हो चुका है। उसके नाम तक आगे कुछ भी नहीं लिखा गया है इस किताब में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हमारे पास धन दौलत रहता है, पावर रहती है, सामर्थ रहता है, तो हम क्या करते हैं? आर वी यूज इट वाइजली? उसको हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं, या जैसे कि नीति वचन में लिखा है, ऐसे मूढ़ स्त्री के समान हम उसको इस्तेमाल करते हैं? जेरेस के जैसे उसके हम ऐसे दुष्ट बातों के लिए यूज करते हैं? हमें सावधान रहना चाहिए। यानी इसका क्या, इनकी जो दुष्टता का गुणे क्या है करके देखते हैं। पहला, इनकी दुष्टता यानी दुष्ट बात। एस्तर 6 का 13वीं आयत में लिखा है, हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मुर्देखाई, जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा हो जाएगा। यहाँ पर जो जरेस ने एक इतनी दुष्ट की कार्य को एनकरेज कर रही थी अपने पति को करने के लिए, यानी उस फांसी का खंबा को बनाने के लिए। लेकिन वो एक बात समझ रही थी, यदि वो यहूदी है तो तू उससे प्रबल नहीं हो पाएगा। इसे हमें क्या पता चलता है? उनको मालूम है वो यहूदी है, अगर वो यहूदी है तो हामान उससे प्रबल नहीं हो पाएगा। तब भी इन्होंने क्या कर रही थी? ऐसे कुछ दुष्टता की सलाह अपने पति को दिया है, यानी 50 फुट की फांसी का खंबा बनाने के कार्य को। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के डर भय स्त्रियां, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यदि हमारे पास जरेस के समान साहब सब कुछ जब मिल जाता है, यानी अधिकार, धन दौलत, सारी वैभव, तो हमारी डिसीजन ये भी मालूम है वो यहूदी है, उसके विरोध हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रबल नहीं हो पाता है, फिर भी उन्होंने ये सलाह उनको दिया है, तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। दूसरा, शी वॉज द फर्स्ट एडवाइजर फॉर हामान। पहले दुष्टता की बातें बताई, दूसरा उनके लिए इतनी एक सलाहकार दी है, जैसे कि 5वें अध्याय का 10वीं आयत में हमने पढ़ा है। आमीन। यानी इनकी एडवाइस से हामान ने इन्फ्लुएंस हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। उन्होंने उसको हटा नहीं, लेकिन उसको अपने निर्णय में, डिसीजन में उन्होंने जोड़ दिया है। हामान के विरोध पहले से, मुर्देखाई के विरोध हामान पहले से ही विरोध करता था, लेकिन अब इसकी जो बातें थी, सलाह थी, उनको बहुत ही अच्छा लगा। तुरंत उन्होंने उसी रात में ही वो खंबा को बना लिया। देखिएगा,
उसी रात ही उन्होंने 50 फुट की फांसी का खंभा बना ली। दुष्टता की कार्य करी, इतना ही नहीं उन्होंने दुष्टता की एडवाइस दी अपने पति को। तीसरा, वो कितना चतुराई थी, वेरी कनिंग। यानी तालमुद की किताब में लिखा है जरेश इज अ वेरी कनिंग वुमन हु कन्विंसेस हामान टू बिल्ड द गालोस। यानी वो फांसी का बांध बनाने के लिए हामान को उन्होंने कन्विंस किया है। कितनी कन्निंग है वो जरेश ने। और चौथा, उन्होंने अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल किया, अपनी सुंदरता, अपने सौंदर्य को इस्तेमाल कर कर हामान को अपनी सुंदरता से उन्होंने क्या कर दिया था, एक धोखा में रखा गया है। वचन में लिखा है, नीति वचन में, सुंदरता तो व्यर्थ है। 30वें अध्याय का 'शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। प्रोवर्ब्स 31 वर्स 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और 5वां कार्य, इन्होंने किसके विरोध उपाय की है? परमेश्वर के लोगों के विरोध, यानी परमेश्वर के अपने लोगों के विरोध, यहूदी लोगों के विरोध इन्होंने इस तरह से उपाय करी है। क्योंकि वही हमने पढ़ा 6 अध्याय का 13वीं आयत में हमने पढ़ा, जरेश उन्होंने किसके विरोध कार्य करने के लिए बोल रही थी? मुर्दकाई जो यहूदी है, जानते हुए इन्होंने अनजान में नहीं करी, उनको पता होने के बावजूद भी ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं। दे आर अपोजिंग गॉड्स ओन पीपल। और छठे कार्य, जरेश किसको प्रतिवाद करती है? यानी इन्होंने दुष्टता को और परमेश्वर के लोगों को विरोध करने के कार्य को, और जो यहूदी सारे यहूदियों को नाश करने को। Jerish is seen as a symbol of wickedness and opposition to God's people, and she was representing the forces that seek to harm the Jewish community. She represent that. Amen. नीति वचन 10 का 7 में लिखा है, नीति वचन चैप्टर 10 वर्स 7, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। दुष्टों का नाम मिट जाता है। इसी तरह यहाँ पर हामान और जरेश और सभी उनका सारे मित्र, सबका नाम मिट गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, जरेश के जीवन में से हमें ज़रूर इन कार्यों को हमें याद रखनी चाहिए। हमें परमेश्वर के लोगों के विरोध कुछ नहीं उठना है, कुछ किसी को सलाह भी नहीं देना है, या खुद नहीं उठना या सलाह भी नहीं देना है, और हमें इन्फ्लुएंस भी नहीं करना है। ऐसे करने के लिए, परमेश्वर के लोगों के विरोध करने के लिए इन्फ्लुएंस भी हमें नहीं देनी चाहिए। नीति वचन 31वीं अध्याय का 9 आयत में लिखा है, A difficult wife can make a man's life miserable. दुष्ट स्त्री क्या कर सकती है? अपनी पति की जिंदगी को एकदम मिसरेबल में डाल सकती है। कुछ पता ही नहीं चलता है उनके जीवन में क्या हो रहा है करके, या क्या हुआ है करके, इस तरह एक मिसरेबल हो जाएगा। पहला कार्य, यानी एक वाइफ होने के नाते ज़रूर हम सब चाहते हैं अपने पति का वैल्यू बढ़े, उनकी पोजीशन में, उनकी पावर में, धन दौलत में वो बढ़े करके हमें सोचना ज़रूरी है। लेकिन उसकी रास्ता कोई दुष्ट की रास्ता नहीं होना चाहिए। आमीन। जैसे कि जरेश ने हामान की बढ़ोतरी को तो सोची है, बढ़ोतरी को तो चाहती है, लेकिन उसकी रास्ता कैसा थी? दुष्ट की रास्ता थी। वी शुड नॉट एनकरेज दैट। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। समुदाय में हमें बढ़ना है तो हमें हमारे लिए परमेश्वर की डर भय की योजना के साथ हमें बढ़ना चाहिए, दुष्ट की योजना से नहीं बढ़ना चाहिए। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 6 से 10 आयत में लिखा है। पहला तिमोथी 6 अध्याय का
पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन ही पर संतोष करना चाहिए। आमीन। और 9वीं आयत में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डूबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से फटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। यहाँ पर पौलुस बहुत ही सफाई से बताते हैं कि यदि हम पावर और मनी और इसके पीछे चलेंगे तो हमारा हालत क्या हो जाता है करके बहुत ही विवरण से हमें बताते हैं। आमीन। ये हमारे लिए एक बड़ी पाठ होना आवश्यकता। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 5वीं आयत को भी पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 5वीं आयत, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सारे कार्य को हमें क्या करना चाहिए? इन अंगों को मार डालो। बाइबल हमें बताती है। आमीन, हालेलुया। यदि ऐसे कुछ इच्छाएं उठकर आती है तो हमें उन सारी इच्छाओं को क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। आमीन। जेरेस के जीवन में से हम इन कार्यों को देख पाते हैं। और नीति वचन 12वीं अध्याय का वचन 4 को पढ़ेंगे। नीति वचन 12 का 4 में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, भली स्त्री, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियां के सड़ने का कारण होती है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। आमीन। वचन सफाई से लिखा है। 18वें, यही नीति वचन का 18वें अध्याय का 22वें पद को पढ़ेंगे। जिसने स्त्री ब्याग ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हमें ऐसा होना चाहिए। यहोवा का अनुग्रह अपने पति के ऊपर आने वाली स्त्री हमें होना चाहिए, ना एक दुष्टता की कार्य उन पर होने के लिए हमें कारण नहीं होना चाहिए, जेरेस के समान। और 19वीं अध्याय का 14 आयत को भी पढ़ेंगे। नीति वचन 19:14, घर और धन पुरखाओं के भाग है, परंतु बुद्धिमानी पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें होना चाहिए। हमें देखकर लोग बोलना चाहिए तो यहोवा ही से इनके लिए मिला है करके। ऐसे बुद्धिमान स्त्री हमें रहना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो एस्तर की 9 अध्याय का 10 और 13वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, यानी जेरेस के चलते उनका पति और उनके बच्चों का क्या हुआ, जैसे कि 9 अध्याय का 10 और 11 में, अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी हाथ किया, परंतु उनके धन को ना लूटा। और 13वीं आयत में लिखा है, एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार है तो सुसान के यहूदियों को आज के समान खल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंबे पर लटकाया जाए। कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 2 आयत में पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी के धन दौलत तो थोड़े ही समय के लिए है करके हम सब जानते हैं, फिर भी हमारा तन मन को उसी पर नहीं लगना चाहिए, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें अपना मन लगाना चाहिए। आमीन। जेरेस के नाम से कुछ बातों को मैं बताना चाहती हूँ। जेरेस, ZERESH, जेड मतलब जेलस फॉर ईविल। ये किसके प्रति बहुत ही जेलस करती थी?
यानी दुष्टता की और एनकरेजिंग हमान्स विकेड प्लान, यानी हमान की जो दुष्ट योजना को ये और एनकरेज करती थी, उत्साहित करती थी. जेलस फॉर इवल, जेड. देन ई, एनिमी ऑफ गॉड्स पीपल, ये कौन थी? परमेश्वर की जनों का, परमेश्वर के लोगों को विरोधी थी. यही हम बाइबल में अवसर एस्तर की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ पर हामान का नाम आता है उसके आगे उनके लिए एक इस तरह से लिखा होता है, जो परमेश्वर की यहूदी लोगों के विरोधी था, ऐसे होकर उसका हामान करके नाम आता है. और आर क्या है? रूथलेस एंड क्रूवल. ये कैसा किस तरह से एक मुर्दकाई की डेथ कैसा होना चाहिए, इन्होंने कह रहे थी. एक 50 फुट की फांसी का खंबा, यानी कितना ये रूथलेस होती होगी. इनके अंदर जरा सा भी कुछ दया नहीं है, कृपा नहीं है उनके हृदय में. शी वॉज वेरी रूथलेस. और ई की ईविल एडवाइसर, ये अच्छा एडवाइस कभी नहीं देती थी, हमेशा वो एक दुष्ट की सलाह देती है. एंड उसके चलते उनको इन्फ्लुएंस भी करती थी. और यस क्या है? स्कीमिंग एंड कनिंग, यानी किस तरह से यहूदियों को मार डालना, यानी मुर्दखाई को मार डालना, इतनी एक बहुत ही चतुराई से अपने कार्य को वो कर रही थी. कनिंग, स्कीमिंग एंड कनिंग. एंड हेच, हेटफुल एंड वेंजनफुल, सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट मुर्दखाई, यानी मुर्दखाई ने बस दंडवत ही नहीं किया, इसको लेकर ये क्या कर रही थी? मुर्दखाई को बिल्कुल क्या करने चाहती थी? उसको मिठा डालना. ना कोई मुर्दखाई को, उनकी सारे लोगों को, यानी केवल सुसान में रहने वाले को नहीं, वरन 127 देश में रहने वाले यहूदियों को मार डालने के लिए इन्होंने योजना करी. लेकिन इन्होंने ये बात को भूल गया, उनका परमेश्वर यहोवा जो है, जिन्होंने मिस्र के हाथ से ही उन लोगों को छुड़ाया और बचाया, जंगल में उनको रक्षा करी, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, बड़े कार्य को करेंगे करके इन्होंने भूल गई है. हालेलुया. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं. यदि आपके विरोध कितने भी बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े अधिकार भी आपके विरोध कुछ कार्य करने के लिए सोचते हैं, क्यों ना हो, लेकिन हमें ये बात को याद रखना चाहिए, हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को सृजा है, जिसने अभी तक हमें संभाल कर आया है, वो चुप नहीं रहेंगे, वो ज़रूर आपको और मुझको छुड़ाने के लिए उत्तर आएंगे. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. जैसे कि बाइबल में और भी ऐसे अनगॉडली विमेन्स होते हैं, जैसे कि जेसेबेल और दलाइला और लूत की पत्नी जो है, और मीका जो दाऊद का वाइफ थी, और अथालिया जो राजा थी, और वस्ती, और हेरोदियास जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की सिर को मांगा है, और सपीरा जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर झूठ बोला है, और उनके साथ अभी जेरेश भी मिल गई है. सो यदि हम एक गर्व रहता है, एक अरगंट के साथ रहते हैं, वो हमारे जीवन में बड़ी भयंकर कार्य को लेकर आती है. ये सारे हमारे लिए एक वार्निंग्स को देती है. जेरेस के जीवन और ये सारी स्त्रियों का जीवन में से हमारे लिए कुछ वार्निंग्स मिलता है. क्या है? द डेंजर ऑफ प्राइड एंड अरगेंस. आमीन. हमें अरगंट के साथ, यानी परमेश्वर के लोगों के विरोध एक अरगंट के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, एक गर्व के साथ नहीं रहना चाहिए. और दूसरा, हमें कितना दीन में रहना चाहिए करके इनके जीवन से हमें सीखना आवश्यकता है. क्योंकि यदि हम दीन रहेंगे, दीन करने वालों को प्रभु ऊपर उठाता है. आमीन. वचन में लिखा है. सो हमें दीन होना आवश्यकता है. और तीसरा, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस. हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी किसी को हम प्रभाव डालते हैं, वो किस तरह की प्रभाव डाल रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और चौथा कार्य, यानी परमेश्वर के लोगों के पास कुछ वे विकार करने जा रहे हैं, तो हमें कितनी सावधान रहना चाहिए, उनके विरोध दुष्ट की कार्य नहीं करना चाहिए. और पांचवें, हमें हमेशा इस पृथ्वी की और ताकते नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाना चाहिए. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. यानी आत्मा की फलों को हमें ज़रूर जाना आवश्यकता है. आत्मा की फलें हमारे जीवन में होना आवश्यकता है. हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे जेरेस के जीवन में से हम इन कार्य को देखते हैं, ये एकदम अचानक नहीं हुआ है। इट मस्ट बी हैपन फ्रॉम द डे वन, यानी जिस दिन मुर्दिकाई ने हामान को नहीं उन्होंने झुका है, उसी दिन से लेकर इन्होंने इतना सारा प्लान किया होगा। तभी तो उस वक्त पर इन्होंने इस तरह से करें, उस तरह से करें करके जेरेस ने अपने पति को, पहले से ही वो दुष्ट था, लेकिन अब इन्होंने भी ऐसे दुष्ट कार्य करने के लिए उनको उत्साहित कर रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी अपने सलाह के द्वारा। आज हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में यदि हमारे मन में भी इस तरह की बातें को ना सोचें, आमीन, हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम प्रभु से मांगे। नीति वचन में बोला गया है, एक बुद्धिमान स्त्री के समान हमें होने दे खुदावन। जिससे बाइबल में कितने कितने बुद्धिमान स्त्रियां हैं जिसने अपनी अच्छी सलाह देकर लोगों को नाश करने से बचाया है। जिस तरह से अबीगैल ने दाऊद को बचाया। दाऊद अबीगैल की घराने को मार डालने के लिए निकल कर आ रहा था, तब अबीगैल ने शीघ्र ही वो निकल कर आई और दाऊद को बताया कि आप राजा बनने वाले हैं, तो आप इस तरह से अपना हाथ खून नहीं बनना चाहिए, अब खूनी नहीं होना चाहिए करके वो इतने क्रोध से आ रहा था दाऊद को उन्होंने एकदम ठंडा कर दिया। आमीन। हमें दुष्ट के साथ नहीं देना, दुष्ट की सलाह नहीं देना, या दुष्ट की इन्फ्लुएंस नहीं हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु से हम समर्पित करें। अगर कहीं पर भी, अगर मन में भी हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारे दिल दिमाग में भी ये बातें नहीं आना चाहिए कभी भी। परमेश्वर के विरोध कार्य करने की एक बात कभी भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के विरोध कुछ कार्य करने के कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु के हाथों में समर्पित करें। खुदावन, यदि अनजान में या आने जाने में भी यदि हमारे मन में ये सारी बातें ना आने दीजिएगा। जेरेस के जीवन में जैसे दुष्टता की बातें थी, अपने पति को किस तरह उन्होंने दुष्ट कार्य करने के लिए इन्फ्लुएंस किया, ऐसी सलाह दिया और प्रभाव डाली है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ना होने दे खुदावन। हम दुष्ट की बातों पर कभी भी प्रभु, कभी भी ऐसे बातों को सोचने से भी हमें दूर कर खुदावन। परंतु खुदावन, यहोवा का डर भय मानने वाले स्त्री के समान हमें होने दे। यहोवा के डर भय लोग, गॉडली वुमेन जो करते हैं वही हमें करने दे। जो खुदावन वाइज वुमेन यानी बुद्धिमान स्त्री जो करती है वैसे कार्य हमें करने दे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। मूढ़ स्त्री के समान हम कार्य ना करें, जेरेस के समान हम कार्य ना करें खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि इस संसार में, इस समुदाय में हमें खुदावन धन दौलत की प्रभु आगे हमारे जीवन की बढ़ोतरी तो चाहिए, लेकिन उस कार्य को हम दुष्टता के मार्ग में ना ढूंढें। परमेश्वर के पावन तले बैठे और इंतज़ार करें। परमेश्वर जब तक हमें उठाया ना, तब तक हम प्रभु के लिए इंतज़ार करें खुदावन। ऐसी स्त्रियां हमें बना दे, अपने घर को बनाने वाली बना दे, मिठाने वाली नहीं। अपने खानदान को, अपने परिवार को बनाने वाले हम होने पाए, मिठाने वाले हम ना होने पाए खुदावन। हम सभी को आशीषित कर राजा। जेरेस के जीवन में से कई पाठ को हमें सीखने के लिए अपने मदद किया। धन्यवाद करता है। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। May the Lord bless us, bless every one of us like a wise woman who built her house. Amen. God bless you all. Take care.